इंडिया की जैसे बॉलिंग लाइनअप है, सो उसके सामने चाहे दुनिया की कोई बैटिंग लाइनअप हो तो वो उनको डिस्ट्रॉय करने की ना असलियत रखते हैं। तो आज ऐसे लग रहा था कि सिर्फ जो दिन है वो इंडिया का ही दिन है। टी-20 का मुकाबला है, आप ऐसे ना कहें। आपने अभी बात तो खुद ही कर दी है कि नेपाल से हार के आई है ये वेस्ट इंडीज, उसका आप इंडिया के साथ मुकाबला करवा रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप एक हाथी और दूसरा चूंटी का साथ मुकाबला कर रहे हो। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एशिया कप को जिस तरह से कहने के भारत ने दबोचा और अपने मुल्क लेकर गए, और उसके बाद फौरन से इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी अगर भारतीय बॉलर्स की बात की जाए तो दे आर नॉट कमिंग स्लो, जैसे जायसवाल कहता है इंग्लैंड के बॉलर्स को कि भाई आप बहुत ज्यादा स्लो आते हुए दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल इसी तरह आज कह लें कि हमें जसप्रीत बुमराह नजर आए, सिराज नजर आए, कुलदीप नजर आए, और सिराज की जो 4 विकेट हैं वो इंडिया के लिए मैच विनिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। बुमराह की 3 विकेट्स की बात कर ले, कुलदीप यादव की 2 विकेट्स की बात कर ले। इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो कमाल के बॉलर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कहते थे कि इंडिया के पास भागते हुए स्पिनर्स हैं। लेकिन अगर आज के दौर की, आज के इरा की बात की जाए तो हर रैंक में जो इंडियन बॉलर्स हैं दे वर रैंकिंग एट द नंबर 1 पॉइंट, स्पेशली अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें। और सिराज तो वैसे ही आउटस्टैंडिंग नजर आते हैं। कुलदीप यादव मैच विनर है इंडिया टीम के लिए, क्योंकि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बैक टू बैक विकेट्स लेने वाले भी कुलदीप यादव ही हम लोगों को नजर आते हैं। पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि आखिरकार भारतीय टीम का राज क्या है, कि वो एक ऐसी टीम है जो डोमिनेंसी पर बिलीव करती है। और 160 की लीड जो आज कह लें कि वेस्ट इंडीज की टीम ने इंडिया को दी है, वो तो टी20 का कह लें कि स्कोर देकर रख दिया। और जिस तरह से कह लें कि जायसवाल और केएल राहुल ने आकर दुर्गत बना दी है वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की, क्या साबित होता है इस चीज से? सर आपको क्या लगता है कि आज वेस्ट इंडीज और इंडिया का पहला दिन था टेस्ट मैच का, वो भी अहमदाबाद के अंदर नजर आया, इंडियन बॉलर्स तो बिल्कुल धमाकेदार निकले। देखें इंडिया की जैसे बॉलिंग लाइनअप है, सो उसके सामने चाहे दुनिया की कोई बैटिंग लाइनअप हो तो वो उनको डिस्ट्रॉय करने की ना असलियत रखते हैं। तो आज ऐसे लग रहा था कि सिर्फ जो दिन है वो इंडिया का ही दिन है। तो उन्होंने अलग किस्म की बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें दी हैं, और जैसे कि बुमराह ने, कुलदीप ने जैसे बॉलिंग कराई है, तो ऐसे लग रहा था कि मतलब ये 150 पे ढेर हो जाएंगे। देखें जिस तरह इंडिया क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहा है, चाहे टी20 हो, ओडीआई हो, टेस्ट में अभी पीछे इंग्लैंड को इनके घर में जाके इनको ये टाई करवा के आए हैं। मतलब वो उनके घर में जाके घुस के मार के आए हैं, तो ये तो घर ही उनका अपना था। और ये इनको 160-62 का टारगेट दे रहे हैं। इतना तो 20-20 25-25 ओवरों में टी20 में चेज करने वाले बंदे, आप उनको टेस्ट में 5 दिन की बैटिंग पे ये टारगेट दे रहे हो। तो ये वेस्ट इंडीज क्या सोच के आई थी? आप देखें अभी हाल में ही वेस्ट इंडीज उसके एक छोटी टीम थी, उस स्कॉटलैंड उससे हार गई। तो आगे तो टीम इंडिया के जो डोमिनेट टीम बादशाहत है क्रिकेट पे, वो देखी जाए। देखनी हो तो टीम इंडिया को देख लो भाई, चाहे खत्म नहीं होने का नाम है। सिराज की बात कर लीजिए भाई, ये बंदा क्या बॉलिंग कर रहा है। आपने पीछे इंग्लैंड की सीरीज देखी, उधर भी इस बंदे ने विकेट ली, 5-5 फाइफर करता रहा। इसके बाद आज आया है और आके शुरू ही ऐसे किया है कि भाई छोड़ा नहीं है। इस तरह जिस तरह आज ये इनिंग हुई है, स्टार्ट किया है, इंडिया ये टेस्ट 1 साइडेड जीत जाएगा। 3 दिन में इसका रिजल्ट आ जाना है। आज अगर बीच में बारिश ना आती ना, तो ये लीड तो आज ही खत्म हो जानी थी। ऊपर से इंडिया ने जिस तरह ये टी20 खेलते हैं, आपको पता टेस्ट में भी, टेस्ट क्या ओडीआई भी नहीं खेलते, ये तो टी20 शुरू कर लेते हैं। तो ये होना ही होना था। टीम इंडिया भाई अभी देखें, हाल में एशिया कप अनबीटन जीत के आई है। तो ये क्या ये वेस्ट इंडीज से हार जाएंगी? ये तो हो ही नहीं सकता था। जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म करना था, आज सारी दुनिया को इंडिया देखें। क्रिकेट में डोमिनेशन आपने देखनी है तो टीम इंडिया को देखें। टीम इंडिया बाद आने का नाम ही नहीं ले रही। उनकी डोमिनेशन डेफिनेटली नजर आती है। आप आईसीसी की रैंकिंग्स आके देख लें, टी20 की, टेस्ट की, ओडीआई की, इसमें भी आपको नंबर 1 पर इंडियंस ही नजर आ रहे हैं। टीम की रैंकिंग भी देख लें, चाहे टीम की रैंकिंग हो, प्लेयर की रैंकिंग हो, ये बाद ही नहीं आते। इनको पता नहीं जीत का नशा चढ़ गया है कि जीते बगैर ये बात नहीं, जीते बगैर बंदे रुकते ही नहीं है। आज जिस तरह सिराज ने बॉलिंग की, बुमराह ने बॉलिंग की, मुझे तो यह है कि 160 बनाया बस। ये भी पता नहीं कैसे मरमुर के बना गए हैं, वरना जिस तरह टी20 का मुकाबला है, आप ऐसे ना कहें। आपने अभी बात तो खुद ही कर दी है कि नेपाल से हार के आई है ये वेस्ट इंडीज, उसका आप इंडिया के साथ मुकाबला करवा रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप एक हाथी और दूसरा चूंटी का साथ मुकाबला कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में कहीं पे भी मुकाबला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप यहाँ पे ये बात करें कि जनाब इंडिया के मुकाबले के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया लेके आओ, इंग्लैंड लेके आओ। इंग्लैंड को तो अभी ए टीम भी अभी जीत गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया से ए टीम जीत गई है। तो अभी ये देखें, अंदाजा लगाएं कि ये अभी इंडिया ने टेस्ट मैच के लिए जो टीम उतारी है, वो भाई इस टाइम तहलका मचा रही है। ये देखें वन साइडेड टेस्ट में आप देखें कोई भी एक 162 स्कोर होता दिखाई दिया नहीं, ये तो टी20 का स्कोर होता है। लेकिन जनाब उनकी पूरी विकेटें उड़ा दी है। और यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा भाई मोहम्मद सिराज आज तो ऐसे नजर आ रहे थे कि क्या भाई मैजिशियन नजर आ रहे थे भाई, क्या मैजिशियन थे।
कि आज वो जादू करते दिखाई दिए, 4 प्लेयर आउट किए। और फिर यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भाई 3 विकेटें, और फिर कुलदीप यादव, भाई ये कुलदीप तो भूलता ही नहीं ना, हमारी सोचों में घुस गया हुआ है। हमें उसने एशिया कप में 3-3 एक ही ओवर में विकेट ले गया, तो यकीन करेंगे हमें कैसे भूल सकता है। 4 विकेट टोटल लेके गया था एशिया कप में, तो यानी कि हमारे हमारे मैच में, लास्ट वाले मैच में। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई आप कुलदीप एक हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो उसने भाई टेस्ट में भी वेस्ट इंडीज की टीम कोई कम नहीं थी, लेकिन फिर भी कह लें कि उनके बैट्समैन नहीं चल पाए। सिर्फ 160 ये कुछ स्कोर है, ये तो टी20 में खेले जाते हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 20-30 ओवर में वो मतलब चेज कर लेंगे। तो ऐसे लग रहा है कि ये जो इंडियन टीम है ये तकरीबन 500-600 की लीड कर लेगी, और उसके अलावा जो वेस्ट इंडीज को है दूसरी इनिंग में मतलब उनको ढेर कर देगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इनिंग और कुछ रन से ये जीत जाएंगे। इसी स्क्वाड के साथ इंग्लैंड का मैच भी आपने देखा होगा, जब टेस्ट चल रहा था तो इंडिया इंग्लैंड में जाकर वहां पर मैच टाई कर गया था। टेस्ट सीरीज की अगर बात कीजिए 5 मैचों पर मुश्तमिल थी वो टेस्ट सीरीज, यहाँ पर सिर्फ 2 मैचों पर मुश्तमिल है, और पहले टेस्ट मैच में क्लियर हो गया कि सीरीज किसकी तरफ जाएंगी। जी, मुझे तो लगता है कि ये सीरीज जो है बिल्कुल इंडिया की ही है, और मैं एज अ पाकिस्तानी मैं यही कहूँगा कि अपने पाकिस्तानी प्लेयर को कि यार उनसे कुछ सीख लो। सीखेंगे, हम सीख तो रहे, लर्न जरूरी है हमारे लिए। ऐसे नहीं सीखना जैसे आपने मतलब इधर एशिया कप में सीखा है। 3 मैच खेले हैं, 1 मैच ही नहीं जीता। जो हम पाकिस्तानी हैं, बार बार सपोर्ट करते हैं यार, 1 मैच आ गया कोई बात नहीं, अगला ही जीत जाएंगे, दूसरा आ गया चलो यार तीसरा जीत जाएंगे। तीनों मैच में इन्होंने ऐसे ही किया है कि मतलब शौकीन जो है ना बहुत ही मायूस क्यों है। तो अब ये साउथ अफ्रीका के साथ जैसे हमारी सीरीज आ रही है, तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं लगे जैसे मतलब हमारी टीम है, क्योंकि हमारा जो पीसीबी है ना कोई टीम मेरिट पे ना कप्तान मेरिट पे है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये पाकिस्तानी प्लेयर्स और कोचेस वगैरह हैं। शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं, और कह लें कि 25 साल का कप्तान है ये, और जब भी मैदान में उतरते हैं अहमदाबाद के अंदर जैसे कि ये टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है, वहां पर भी सेंचुरीज करने वाले हैं इंडिया की टीम के अंदर। देखिए ये उनका होम ग्राउंड है, उनकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस है, और उनके जो प्लेयर्स हैं वो मेरिट पे हैं, वो हार्ड वर्क करके आते हैं। आप देखें ये सचिन तेंदुलकर है, मतलब जो उनके मेन प्लेयर्स हैं, गौतम गंभीर है, उनके बेटे क्या क्रिकेट नहीं खेलते, वो भी खेलते हैं, लेकिन वो टीम में इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास मेरिट है। पहले आप हार्ड वर्क करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, फिर उसके बाद IPL, तो फिर ये मतलब जो नेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपके सामने हालात हैं, फर्जी प्लेयर्स हैं आए या टीम वो ये बोली तो पाकिस्तानी टीम बना रही थी 160 हाँ, से कम। ये तो इससे भी कम बना रहे थे वो, फिर भी वेस्ट इंडीज अच्छा खेल। 35 हाँ 130-35 पाकिस्तान टीम बना रही थी। अब देखें आगे पाकिस्तान का भी मैच आ रहा है पाकिस्तान में, वो पहले ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को और रन मिलने वाले हैं, और इंडिया को विन और विन मिलते ही रहेंगे आगे। आप देखें मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ 3 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म होगा। इंडिया ने कल इतना टारगेट दे देना है कि हो सकता है कि इंडिया को दोबारा बैटिंग करने का मौका मतलब दोबारा करनी ना पड़े, और एक इनिंग से ही वो जीते। हर कोई यही कहते हैं कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में शेर नजर आते हैं, आउट ऑफ टाउन भी खेल के आते हैं तो जीत के ही आते हैं। नहीं इंडिया को आप जहाँ पे भी खिला दें आपको शेर ही नजर आएगा, चाहे वो उनका अपना ग्राउंड। अभी एशिया कप कौन था उनका होम ग्राउंड था, कोई एक मैच भी नजदीक भी जाने दिया। ये टीम ऐसी है, इन्होंने भाई जो जिन बंदों ने मेहनत किया उनको नजर आती है। आप चाहे इनको दुनिया के किसी भी इंग्लैंड की बात कर लें, उधर जाके इंग्लैंड को मार के आ गए, ये तो इंडिया है। फिर इंडिया में अभी तो शुभमन गिल आना जिसका होम ग्राउंड है, उस बंदे ने 100 अहमदाबाद के अंदर आज ये मैच आपको देखने को मिल रहा है टेस्ट की अगर बात की जाए, और वैसे भी शुभमन गिल अहमदाबाद के प्रिंस कहलाते हैं। जब उसका भला चलता है अहमदाबाद के अंदर तो रुकता नहीं है। वो बंदा आप देखें अहमदाबाद में तो बंदा और कहीं चले हो जाता है ना, बैड लक हो जाती है, उधर तो वो परफॉर्म करता ही करता है। वो देखें घर का पला हुआ जहाँ पे खेलता है, सारी उम्र खेल के बड़ा हुआ है, तो उधर उसने परफॉर्म करना ही करना है। आप देखें मुझे लगता है उसकी बारी भी पता नहीं आनी है कि नहीं, लीड तो उन्होंने ही पूरी कर देनी जिस तरह जायसवाल खेल रहा था। तो ये लग रहा है जैसे T20 है, कभी इंडिया T20 को T10 बना देता है, कभी टेस्ट को T20 में ले आता है, चल क्या रहा है। देखें टेस्ट तो उनकी नजर में खत्म ही हो चुका है ना। टेस्ट को वो T20 ना बनाएंगे तो कम से कम ODI तो लाजमी बनाएंगे ना। तो ODI में भी उनको 160-62 का टारगेट, ये कौन सा इंसाफ है टीम इंडिया के साथ। उनको भाई आप 400 स्कोर दो, फिर वो आए, फिर वो चेज करे, फिर मजा आए। आप उनको स्कोर ही 160-62 का दे रहे हो, तो ये तो उन्होंने इजीली चेज कर लिया। भी अपने होम ग्राउंड के अंदर विकेट्स की बात करें तो 50 विकेट्स का रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट 50 विकेट्स का। तो ये तो फिर भाई जस्सी ही कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं यहाँ पे कहूंगा आप देखिए, एक तो उनका होम ग्राउंड है, अपने होम ग्राउंड में तो ऐसे मारेंगे जैसे मारने का हक होता है। तो आज जसप्रीत आज तो पहले के उनकी बोलिंग आवाज भी बंद हो रही है। यकीन करें कि मेरी तो आवाज बैठ गई है सिर्फ बात करते हुए कि यार इंडिया ने इतना मारा मुझे ऐसे लगा गले में अफेक्ट मेरे गले में हो गया। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखे यार जसप्रीत बुमराह की तो भाई क्या बॉलिंग थी।
यार देखिए हमें सीखने की जरूरत है, हमें अपने नेबर से सीखो कि भाई वो कैसे बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद सिराज अभी वो एशिया कप में नहीं था, अगर एशिया कप में होते तो पता नहीं कितनी विकेट उड़ा देते। शायद हमारी जो टीम 150 स्कोर पे पहुंची है वो 100 पे आउट हो जाती। तो 50। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि यार इनके पास भाई हर बॉलर जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा है, मैजिशियन है ना कि भाई वो कुछ ना कुछ कर देता है। हमारे पास पर्ची पड़ा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पर्ची वाले भी जीत जाए, वो भी नहीं जीते हैं। और जिस तरह से हम लोग इंडियन बॉलर्स की बात करें, बैट्समैन की बात करें, अभिषेक ने जो धोया एशिया कप के अंदर, उसके बाद जायसवाल उनके बैकएंड पे पड़ा हुआ है। और जायसवाल हमेशा टेस्ट में जब भी आता है उसने इंग्लैंड को बताया कि कोई बेसबॉल नहीं है आपकी, सिर्फ जायसवाल का नाम लेना सीखो, क्योंकि उसके छक्के चौके रूल करते हैं। वो एक तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं, दिन रात खेलते हैं, अब नेट पे खेलते हैं तो प्रैक्टिस अच्छी होती है और उनके कोचेस भी मेरिट पे हैं, अच्छी परफॉर्म करके आते हैं, तो इसलिए उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। और एशिया कप में देख लें, इससे पहले वर्ल्ड कप देख लें, उन्होंने मैच नहीं हारा इंडियन एशिया कप का। एशिया कप में उस वर्ल्ड कप में आए थे, उन्होंने 10 मैच लगातार जीते थे वर्ल्ड कप में। तो वो भी उनके हम लोगों को डाउट होता है, हम कहते हैं यार मैच फिक्स खेलता है इंडिया। लेकिन उनकी जो जीत का राज है ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप मतलब पाकिस्तानी टीम को देख लें, मतलब दुनिया की जो जितनी टीम्स हैं आप उनको देख लें, तो आपको यही नजर आएगा कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके जो स्पेशल प्लेयर्स हैं, पहले आप उनके ओपनर देखें। अगर उनके पास बेस्ट ओपनर हैं तो वो कोई और ओपनर सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब आप पाकिस्तानी देखो, मोहम्मद हारिस है, फखर जमान है, साहबजादा फरहान है, सामी यूब है, ये 4 ओपनर आपने किस लिए रखे हुए हैं? आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है? तो आप इंडिया के देख लें, उनके पास वन डाउन 2 नंबर पे खेलने वाला, 3 नंबर पे मिडिल ऑर्डर, मतलब शुरू से लेकर करना उनकी आखिर तक प्लानिंग होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी क्या यार, पर्ची है सब, पांच छह इन्होंने अपना रखे हुए हैं। तो फाइनल में ऐसे ही हुआ है, हमारा एक आउट हुआ है, साहबजादा फरहान गए, उसके बाद लाइन लग गई आपकी। वो एक तो हम ये कह रहे थे कि कुछ बनाएंगे 180 तक जाएंगे, लेकिन कोई हुसैन तलत ने कहा 160 वेस्ट इंडीज ने बना दिया। और मैंने वही बात की कि टी20 के अंदर इंडिया 180 190 देने वाला टारगेट। पाकिस्तान के मतलब दूसरा और तीसरा जो इंडिया के साथ मुकाबला है, ऐसे हमें लग रहा था कि पहले जिसने 10 ओवर में उन्होंने बैटिंग की थी कि होपफुली 180 190 प्लस हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने मतलब साहबजादा फरहान या ओपनर आउट हुए हैं तो ऐसे लग रहा था कि मतलब 150 नहीं हो गया। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को एक पता है, ऐसा लग रहा था कि यार मैं जा रहा हूँ आप भी आ जाएं, यार मैं जा रहा हूँ आप भी आ जाएं, ये इनके काम है। सीरीज कौन जीतने वाला है वेस्ट इंडीज और इंडिया की? वेस्ट इंडीज और इंडिया की मतलब ये तो कंफर्म है, कंफर्म क्या मुझसे लिखवा लें कि इंडिया की जीत कंफर्म है। और पाकिस्तानी और जो साउथ अफ्रीका का है यह भी आप मुझसे लिखवा लें कि पाकिस्तान आ जाएगा। जो टीम है मतलब जो टीम है, जो हालात हमारे सामने है, क्योंकि जब कोई टीम मेरिट पे नहीं होगी, आपके पास परफॉर्मेंस कुछ होगी नहीं, ना कैप्टन मेरिट पे होंगे, तो ऐसे ही हालात होंगे। तो हम यही है कि जो शौकीन है पाकिस्तान, हम परेशान है कि जब तक कोई प्रॉपर जब तक ये टीम मेरिट पे नहीं आती, जब तक कैप्टनसी पीसीबी चेंज नहीं होता, तो हमारा तो इनसे बाइकाट ही है। इससे बेहतर इंडियन इंडिया को सपोर्ट कर। इससे बेहतर है एज अ पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन एज अ मतलब क्रिकेट लवर तो हम इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं। बट एज अ पाकिस्तानी तो हमारा दिल तो पाकिस्तानियों के साथ है। पोजीशन है, कोई स्विंग ऑफ सुल्तान है, बुमराह के यॉर्कर्स की बात कर ले तो हम कानों को हाथ लगा रहे हैं कि भाई ये टीम धुआं निकाल देते हैं, पता नहीं और धुआं कहाँ से निकल रहा है। एशिया कप का धुआं खत्म नहीं हुआ था और जनाब यहाँ पे मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज का काले काले वो कहते हैं ना काली आंधी जिसको कहते हैं, कि उनको उनसे पूछोगे भाई उनका धुआं कहाँ से निकाला है। 162 पे पूरी टीम भाई टेस्ट थोड़ी वो टी20 थोड़ी कह रहे हैं कि 162 स्कोर करके जा रहे हैं, भाई टेस्ट कह रहे हो 400 स्कोर। जयसवाल पे थोड़ी सी नजर डालती है कि जैसे कह लें कि रेन के बाद वापस आए हैं, छक्के चौकों की बरसात, 35 स्कोर उनकी तरफ से नजर आया हम लोगों को। तो जयसवाल ने इंग्लैंड को बता दिया कि नो बेसबॉल ओनली जयसवाल। यहाँ पर वेस्ट इंडीज को क्या बता रहा है? देखिए काली आंधी, फिर भाई काली आंधी ने अपनी तरफ से कोशिश बड़ी की कि भाई इनके ओपनर्स को भाई 10-12 स्कोर पे हम डेन करना स्टार्ट करें, कोई एक आधी विकेट गिरा दे, लेकिन नहीं गिरा सके। पहली विकेट जब आप देखे 70-67 पे जाके आप इनकी विकेट उड़ा रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं तो इंडिया ये बात बता रहा है कि भाई उनकी बॉलिंग भी तगड़ी है, उनकी बैटिंग भी तगड़ी है, उनको आप हरा नहीं सकते, उनके पास तो बैटिंग की लंबी लाइन है। अब मेरे ख्याल में ये देखें कि अगर आज ही के दिन में ना एक दिन का ट्रायल जो था, अगर एक ही दिन के मैच की बात करें, ये तो कह लें कि वो ट्रेलर था। हाँ एक ट्रेलर था, और अगर ट्रायल की बात करें तो 400 प्लस ट्रायल होता मैं दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जो है वो बारिश की वजह से थोड़ा सा मैच रुका है, अदरवाइज जो है वो आज स्कोर काफी ज्यादा होता मैं दिखाई देता। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर वेस्ट इंडीज इंडिया की बात करें तो वेस्ट इंडीज ऑलरेडी नेपाल से हार कर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बुमराह की यॉर्कर्स, कुलदीप की स्विंग, और अगर हम लोग बात करें सिराज का जलवा यानी कि उसका जो मैजिक है वो हमें अनबिलीवेबल नजर आया। और आते ही कह लें कि जायसवाल के जो छक्के चौके थे वो भी बड़े दिलचस्प नजर आए। हमें लगता है कि हमें हेलमेट डाल के रखना चाहिए इनके छक्के चौकों से बचने के लिए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तुम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।